हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज दोपहर के बज रहे हैं 2। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से, क्योंकि दिन में सुबह मेरे पास टाइम नहीं था। तो आज मैं, क्योंकि आजकल मेरे पास बहुत काम है, क्योंकि 2 दिन बाद है मेरे बेटे का मुंडन। तो उस हिसाब से मुझे थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा काम निकल आ रहे हैं जिनको मुझे कंप्लीट करने हैं उसके पहले। तो आज इस समय तो मैं जा रही हूँ अपने कमरे की सफाई करने। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लहबार फैला हुआ है। ये कुछ मेरे लहंगे हैं, ये मेरा एंगेजमेंट का लहंगा है और ये मेरा लहंगे हैं, और ये कुछ और पार्टी वेयरिंग कपड़े हैं जिनको मैंने बाहर निकाला था। इनको अच्छे से तह करके तो मुझे सही से रखने हैं, क्योंकि इस बैग की थोड़ी चेन ख़राब हो गई है, तो इसको मुझे दूसरे बैग में करके रखना है। इस वजह से मैंने बाहर निकाले थे एंड अभी इस बॉक्स में डाल दूँगी, जिससे ये सिक्योर रहेगा और सीलन से भी बचा रहेगा। तो इस वजह से मैंने इसको बाहर निकाला था और आज यही मैं इसको अंदर करूँगी और थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई भी करनी है। तो बकस पे जो सामान रखा हुआ तो उसको मैंने एक एक करके बेड पे सारा रख दिया है, जिससे मैं बकस खोल सकूं। और तो आप देख सकते, तो एक एक करके सब कुछ मैंने बेड पे रख दिया है। उसके बाद मैंने बकस खोली और जो मुझे सामान बकस में रखना था उसको निकाला, और जो उस बकस से निकालना था उसको मैंने निकाल लिया। कुछ साड़ियाँ मेरी बकस में ही रखी हुई हैं, क्योंकि मेरी अलमीरा में जगह नहीं बची है, इस वजह से मैंने थोड़ा बकस में सामान रख दिया। कुछ मेरा रखा है, कुछ किट्टू के कपड़े रखे हुए हैं, तो उस हिसाब से मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ बकस को। अब मैं देख रही हूँ किधर से खाली करना है, क्योंकि पूरी बकस भरी हुई है। तो वही मैंने जो मेरी ज़्यादा साड़ियाँ रखी थी, एक्स्ट्रा साड़ियाँ रखी थी, मैंने उनको बाहर निकाल लिया है अच्छे से। ऑर्गेनाइज़र में वैसे मैं रखती हूँ साड़ी, और उसको मैंने बाहर निकाल लिया है। और जो लहंगे रखने थे मैंने उनको रख दिया, कि लहंगा रखना ज़्यादा ज़रूरी, बाहर रखूँगी तो होता नहीं है, एयर पास होती है तो उसकी जो जरी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो उसकी वजह से मैंने उसको सब बाहर निकाल के अंदर रख दिया है। इसके लिए मुझे दूसरा झोला नहीं मिला, मतलब बैग नहीं मिला, तो उसको मैंने वैसे का वैसे ही रख दिया। बाद में ही इसको सही करूँगी। अब मैंने जो साड़ी निकाली थी उनको मैं अच्छे से तहा के फिर से उसी ऑर्गेनाइज़र में एक एक करके तह करके रख दूँगी, जिससे साड़ियों की तह थोड़ा सा रखने से ना बिगड़ जाती है। तो मैं फिर से उसको तहा के, और क्योंकि मुझे इसमें से ब्लाउज भी निकालने थे, क्योंकि कुछ साड़ियों के मेरे ब्लाउज सिले नहीं हैं, और मैं क्योंकि साड़ी मैं वैसे ही कम पहनती हूँ, इसकी वजह से मेरी बहुत सारी साड़ियों के ब्लाउज नहीं सिले हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी होता है उन्हीं का सिलवाती हूँ। और तो मैंने थोड़े ब्लाउज निकाल लिए उनके, और साड़ियों को फिर से वैसे का वैसे तहवा के रख दे रही हूँ, जिससे मतलब और साड़ियाँ अच्छे से तह करके रखो ना, तो ये इसी ऑर्गेनाइज़र में और ज़्यादा साड़ियाँ आ जाती हैं। मेरी 5-6 साड़ियाँ आराम से आ जाती हैं इस ऑर्गेनाइज़र में। मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मीशो से ख़रीदा था, उसमें 3 का सेट मिला था। तो इसकी वजह से मेरी अच्छी साड़ियाँ आ जाती हैं। थोड़ी मैं अलमारी में रख देती हूँ, थोड़ी मैं बकस में रख देती हूँ, अपने हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। तो देखिए मैं ब्लाउज़ निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ब्लाउज़ सिलवाने हैं, तो उसके हसाब से मैं ब्लाउज़ निकाल रही हूँ और साड़ी वैसे का वैसे ही रख दे रही हूँ। ब्लाउज़ के कपड़ा साथ में ही रखती हूँ, जिससे मुझे टाइम पे मिल जाए। तो मैं ये साड़ी आराम से तह करके, अच्छे से तह करके रख रही हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग अपनी साड़ी को कैसे रखते हैं, किस हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो मुझे भी कुछ बताइएगा। तो ये जो साड़ी है बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये मेरे किट्टू के बरहा पे मैंने पहनी थी ये साड़ी, मतलब मेरे घर की तरफ से आई थी साड़ी। तो ये वो साड़ी है जो मैंने अपने किट्टू के बरहा पे पहनी थी, और एक ही बार पहनी थी। उसके बाद इसका ब्लाउज़ नहीं सिला था, तो इसका भी ब्लाउज़ मैंने निकाल लिया सिलवाने के लिए, जिससे मैं इसका ब्लाउज़ सिलवाने को डाल दूँगी। और बहुत प्यारी साड़ी है, या रानी कलर की साड़ी, बहुत सुंदर साड़ी है ये। बाबू सो रहा है। मैं तभी ये काम कर पाती हूँ जब बाबू सो रहे होते हैं, या तो फिर मैं इनको मम्मी को दे के आती हूँ। मगर मम्मी थोड़ा बाहर गई हैं काम से, तो मैं खुद ही इनको सुला के अपना काम पे लग गई हूँ। मगर मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं कोई काम करने बैठती हूँ तो ये ज़रूर जग जाते हैं। तो ये देखिए जैसे ये जग गए हैं, और मैंने इनको कुछ टॉय दे दिए हैं जिससे ये थोड़ा सा मस्त हो जाएँ, और मैं फिर से अपने काम पर लग गई हूँ। और थोड़ा बहुत इनसे बातें भी करती जा रही हूँ, जैसे थोड़े बहल जाएं। तो ये है मेरी, ये मैं ब्लाउज़ निकाल रही हूँ, सारी साड़ियों की ब्लाउज़ तह करके अलग कर दे रही हूँ, जिससे मैं इनको मास्टर को दे सकूँ सिलवाने के लिए।
तो मैं कैरी बैग यहाँ ले आई हूँ। सारे ब्लाउज को एक साथ एक ही कैरी बैग में रख दूँगी, जिससे जब मैं जाऊँ तो मुझे जगह पे मिल जाएँ सारे। या मैं साड़ी में देख रही हूँ फॉल लगी है कि नहीं लगी है, नहीं लगी है तो, क्योंकि मुझे कुछ साड़ियों को फॉल देने के लिए भी देना है। तो बस ये है, मेरा पूरा कैरी बैग तैयार हो गया है अच्छे से, देख सकते हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज हो। काम के साथ साथ मैं थोड़ा इनको भी खिला ले रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में रोने लगी तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा, तो बीच बीच में इनको भी खिला रही हूँ। ये क्लैपिंग कर रहा है, मैं कह रही हूँ बेबी क्लैपिंग करके दिखाओ, तो क्लैपिंग कर रहे हैं। कर दो क्लैपिंग कर दो। टन का टन टन ऊपर। फैन का है भैया, फैन का है, फैन बता दो का है। देखो ऊपर देखो। तो अब इनको मम्मा की गोदी में खेली करना है। तुम्हें मम्मा की गोदी में खेली करना है? अच्छा मैं बच्चा। इनको उठने के बाद मम्मा चाहिए। मम्मा इनके पास आसपास होनी चाहिए। अगर ये उठता है और हमें नहीं देखता तो बहुत रोता है, बहुत रोई करता है। जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे ये मेरे से बहुत मतलब पहचानने लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, कि मम्मा होनी चाहिए। अगर मैं किचन में होंगी तो किचन से मुझे झाँकेगा, जहाँ बैठा होगा। अगर मैं वहाँ पे आ गई हूँ तो फिर मेरे लिए रोने लगेगा कि हम इनको ले लें गोदी। तो बहुत ज़्यादा मुझे अब पहचानने लगे। भैया के मुंडन बाल बन जाएंगे। अब मैं भैया के छारे बालू चले जाएंगे। कौन ले जाएगा बाल आपके? बाल आपके कौन ले जाएगा? बताइए, आपके बाल कौन ले जाएगा? मैं भैया बिल्कुल टकलू हो जाएगा। टकलू मेरा बेटा। तो ये है दूसरा दिन, और मैं आज था संडे, तो मैं सुबह गई थी मॉर्निंग में पेपर देने। तो 2.5 घंटे का पेपर दे के कड़ाके ठंडी में, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी क्योंकि उस दिन बहुत ठंडी थी। उसके बाद हम लोग शाम को उधर ही से शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। तो मैं यहाँ आई थी नमस्कार शॉपिंग के लिए, और फिर हम लोग ने वहाँ से हम लोगों ने किट्टू की शॉपिंग की। बच्चों के कपड़ों के साथ क्या होता है, चाहे जितने भी कपड़े दिखाते जाते हैं हम लोग को अच्छे लगते हैं। बच्चों के इतने प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं, मन करता है सारे ही ले लो। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से किट्टू के लिए कपड़े लिए, एंड उसके बाद मैं अपने लिए सामान लेने, कुछ कपड़े लेने गई, शॉपिंग करने गई। तो मैंने वहाँ पे जैकेट पसंद करी, मुझे वहाँ पे जैकेट अच्छी लगी लेनी, तो वहाँ से मैंने ली। और वहाँ पे इतना ज़्यादा ऊपर जाना था कि मैं चढ़ते थक गई थी, वहाँ पे बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना था। तो फिर उसके बाद फाइनली मैंने वहाँ से एक जैकेट पसंद कर ली अपने लिए। तो क्योंकि हम लोगों को मुंडन के लिए कानपुर जाना है, और कानपुर में मुंडन होगा, वहाँ पे किट्टू के बाल गंगा जी में बनेंगे, और उसके बाद वहाँ से आके घर पे पार्टी होगी। तो उसके बाद ही आपको सारे व्लॉग देखने को मिलेंगे इस चीज़ के। तो ये था मेरा आज शॉपिंग का व्लॉग, मैंने किट्टू की शॉपिंग की। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।